गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 2-3 डेज में वीडियो नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था, कंटेंट तैयार करने थे, बहुत सारी बातें थी। उसके अकॉर्डिंग फिर हम अब आए हैं न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स से ही एक न्यू चैप्टर पर, दैट इज फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लो अब इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी मैथमेटिक्स, 11th 12th की पूरी मैथमेटिक्स, आगे जब आप मैथ्स पढ़ोगे सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये चैप्टर क्लियर होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ये चैप्टर क्लियर होगा तो एंट्रेंस के भी पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो स्टूडेंट हम धीरे धीरे सारी बात क्लियर करेंगे, एक एक बात क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है। ओके बच्चों, ओके। तो स्टूडेंट आप देखो, फंक्शन जैसे टॉपिक में हम आ गए हैं, लेक्चर 0। आपको पता है ना कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं स्टार्ट करता, मैं लेक्चर 0 से स्टार्ट करता हूं, लेक्चर 0 से स्टार्ट करता हूं। और लेक्चर 0 पर अब हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट फंक्शन का जो लेक्चर 0 है उसमें क्या है, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो पहले उस चैप्टर के बारे में डिफाइन करता हूं उसको कि वो बेसिकली क्या है। सबसे पहला काम हमारा यही है कि पता चलना कि डेफिनेशन क्या होगी, वो फंक्शन, दैट मींस फंक्शन है क्या है फंक्शन, पहले ये जान तो लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट यही है, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड सेकंड पॉइंट है, अगर फंक्शन है तो मैथमेटिक्स में कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में लिखना है तो उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। फिर हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल टाइप्स। स्टूडेंट टाइप्स तो होता है लेकिन कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं तो उनको भी हम डिफाइन करेंगे यहां पर कि स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। फिर फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड स्कूल के एग्जाम में, एंट्रेंस में, एनडीए में, किसी भी एंट्रेंस में आप बैठोगे तो डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो हमें सारी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शन का ये जो पार्ट है ये क्लास 11th में है। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में एनसीईआरटी ने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फंक्शन पार्ट ए, फंक्शन पार्ट बी। ये जो फंक्शन पार्ट ए है ये क्लास 11th में है और ये जो फंक्शन पार्ट बी है ये क्लास 12th में है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके स्टूडेंट एक ही चैप्टर है ये, तो हम यहाँ एक साथ ही बात करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं जो एंट्रेंस के लिए तैयार करने हैं 11th 12th कुछ नहीं, उनको अभी सब कुछ तैयार करना है। ओके बच्चों, तो आपको मैं बता दूं कि फंक्शन में ये जो पार्ट है ये 11th का है और ये जो पार्ट है ये 12th में है, लेकिन एंट्रेंस में कंप्लीट ये एक चैप्टर है फंक्शन। ओके बच्चों, तो 7th नंबर पर हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में और क्या वैरायटी होगी, किस बिहाफ पर होगी, फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, एंड फिर कंपोजिट फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन, एक फंक्शन का हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 फंक्शन को कंपोजिट कैसे करेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, पीरियोडिक फंक्शन पर हम बात करेंगे कि फंक्शन में पीरियोडिक वर्ड की क्या मीनिंग है। हमने केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, फिजिक्स में हम पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पीरियोडिक फंक्शन है। ये पीरियोडिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब जगह आ गया है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, लेकिन सब जगह इसकी मीनिंग एक ही होती है। तो स्टूडेंट हम उस पर भी बात करेंगे कि पीरियोडिक क्या है। ओके बच्चों, फंक्शन का लेक्चर 0 ये मैंने अभी आपको क्लियर किया कि लेक्चर 0 में बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन के टाइप्स क्या होंगे, स्पेशल टाइप्स क्या हैं, फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद काइंड्स ऑफ फंक्शन में कैसे कैसे फंक्शन होंगे, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, फंक्शन में इवन ऑड क्या होता है, फिर हम 2 फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाएंगे, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। फिर हम बात करेंगे एक फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हमें कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कंटेंट आपको देख के लग रहा है कि अरे 12 पॉइंट्स में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ये चैप्टर चलने वाला है काफी दिन, काफी क्वेश्चन होंगे, काफी डिफरेंट वैरायटी होगी। स्कूल के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी जेईई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब पर हम बात करने वाले हैं।
इसमें हम एक सीक्वेंस पे बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये फंक्शन का लेक्चर 0 क्या है, फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है, ये बात अभी मैंने आपको क्लियर कर दी। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, अप्रिसिएशन आपकी साइड से बहुत अच्छी नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं है, लाइक नहीं है, शेयर नहीं है। जितने ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी उतने ही एनर्जी के साथ ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा और गारंटीड आपको घर बैठे देखने का मौका मिलेगा। एक एक बात सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा वो मुझसे क्लियर कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको कांटेक्ट करेंगे हम। तो स्टूडेंट एक एक बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल आगे भी फॉरवर्ड करने हैं, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को सजेस्ट करने हैं। तो ऐसा करके हम एक दिन बहुत अच्छी वैल्यू पर आ जाएंगे, एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो हम 11th की क्लास से स्टार्ट किए थे। सबसे पहले मैंने सेट्स बताया, सेट्स में भी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। क्वेश्चन धीरे धीरे हम कराएंगे, लेकिन सेट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन तो चलता रहेगा। क्वेश्चन तो अभी मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया, रिलेशन में और भी क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं, लेकिन फंक्शन हमने स्टार्ट कर लिया क्योंकि न्यू चैप्टर भी कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो फंक्शन भी स्टार्ट कर लिया है। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, हम उस पर बात कर रहे हैं। और क्लास 11th का जो सेट्स है वो कंप्लीट हो गया। जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन ये हाफ 11th में हाफ 12th में है, तो हम कंप्लीट बात कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं। जो 11th 12th में नहीं है, जो है केवल एंट्रेंस में, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सारी बातें A to Z आपको ठीक से देखना है। ओके बच्चों, ओके। तो ये कंटेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।